हेलो। हैव बाउंस बैक एटीट्यूड। जब भी आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो घबराइए मत। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी मुश्किलें, कितनी बार भी हारे, बट स्ट्रॉन्गेस्ट फाइट बैक एटीट्यूड अगर आपने रखा तो आप सब कुछ पा सकते हैं। ठान ले कुछ पाने की तो जिद तू कर ले। चाहे पत्थर कितने भी तेरे रुकावटों में आए, चाहे चट्टान तेरे आगे आके खड़ी हो जाए, तू चीर देगा, तू फाड़ देगा। एक बार बाउंस बैक एटीट्यूड लाके तो तू देख। ऐसा ही जज्बा या जुनून या जोश जब हमारे अंदर कुछ कर दिखाने का होता है तो कोई भी रुकावटें हमारा पद नहीं रोक सकती, हमारे रास्तों में अटकने नहीं ला सकती हैं। इसका एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि 15 साल के फर्स्ट मैं एग्जाम्पल में बोलती हूँ, हैव स्ट्रॉन्गेस्ट पैशन फॉर योर डिजायर। 15 साल की उम्र के अंदर किसी के पापा एक्सपायर हो गए। 25 साल की उम्र में उसकी माँ भी चल बसी। उसकी बहन बहुत हार गई, थक गई, डर गई, सहम गई, सदमे में हो गई। लेकिन उस बंदे ने जोश था, उसको अपने हुनर पे, काबिलियत पे पूरा विश्वास था। लोगों ने उसे बोला तू कुछ नहीं कर सकता है, तू कद छोटा है, तेरी नाक मोटी है, तू बहुत फास्ट बोलता है। उसका एक ही जवाब था, मैं कुछ भी हूं, कैसा भी हूं, मुझे पता है, लेकिन मेरा पैशन, मेरी एक्टिंग करने का पैशन बहुत जानदार है, शानदार है। मैं वो पाके रहूंगा, मैं करके दिखाऊंगा और मैं इस मुंबई पे राज करूंगा। और हाँ, वो किंग खान, शाहरुख खान, जिसने अपने शब्दों को अपने पैशन के दम पे पाके दिखाया है। अपनी इच्छा थी एक हीरो बनना, अचीव करके दिखाया। ऐसा ही जब हम पैशन के प्रति डिजायर रखते हैं और हर तरह की मुश्किलें सामना करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे लोग कितना भी कुछ बोलें, हैं करके बहरे बन जाइए, बट मंजिलों के लिए आगे बढ़ते चले जाइए। सेकेंड इज ट्राई अगेन। हम जितनी बार भी मेहनत करते जाएंगे, एक बार सफल होंगे, असफल होंगे तो घबराना नहीं है। असफल हुए तो वापस से मेहनत करो, क्योंकि जीवन का मतलब ही उतार चढ़ाव है। हमने देखा है जब हमारा ईसीजी होता है, उसमें अप्स एंड डाउन्स लाइन चलती है तो हम जीवित हैं, और वही लाइन सीधी हो गई तो हम मर जाते हैं। ठीक वैसे ही जीवन में भी जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे घर के काम में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, आप एक बार हार भी गए हैं तो कोई बात नहीं, वापिस से शुरुआत करिए। क्योंकि इस बार शुरुआत जीरो से नहीं होती, इस बार शुरुआत आपकी एक्सपीरियंस से होती है, और आप उसको अचीव करते ही रहते हैं जब बार बार उसके ऊपर आप मेहनत करते हैं या बार बार कोशिश करते हैं। जैसे आप पतंग उड़ाना सीखते हैं, पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते टाइम कट जाती है तो क्या पतंग उड़ाना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। हम दोबारा दूसरी पतंग उठाते हैं, उसमें तंग डालते हैं, वापिस से उड़ाने लग जाते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जो भी काम आप करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए बार बार मेहनत करते जाइए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। टेक राइट एक्शन। हम जो भी काम कर रहे हैं ना, उसके लिए जरूरी है कि हम एक एटीट्यूड रखें। सिर्फ स्माइल से काम नहीं चलता है, उसके लिए राइट डायरेक्शन में एक्शन लेने की बहुत जरूरत होती है। अब इसके लिए हमारे राइट डायरेक्शन क्या हो सकते हैं? जैसे सपोज आपका कोई टारगेट है, उसमें आप असफल हो गए हैं, या आपका टारगेट था कि भाई मेरे को 98% लाने, और आप सफल नहीं हुए, आपके 60 या 70% आ गए। मेक द चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के अंदर ये लिखिए कि आपने क्या एफर्ट्स डाले थे, कहाँ कमियां रह गई, क्यों आपके रिजल्ट्स नहीं आए, और क्यों जो दूसरे लोग हैं वो क्यों सफल हुए। जब आप किसी भी बिजनेस प्रोफाइल की, एजुकेशन लाइन की या दूसरे कोई भी काम की एक चेकलिस्ट बना लेते हैं, खुद से कंपैरिजन, कि मैंने क्या एफर्ट्स डाले थे, अब मुझे दूसरे एफर्ट्स क्या लाने जो मैं इससे बेटर रिजल्ट ला सकूं। जब हम ये राइट डायरेक्शन की एक चेकलिस्ट बनाते हैं तो 100% हमें सफलता मिलती है। ये नहीं कि अगर मैं फेल हुई थी तो इस बार मैं 100% पास होंगी, या मुझे इस बार 50% रिजल्ट मिले थे तो दूसरे टाइम मेरे पास 100% आएंगे। बट हाँ, 50% रिजल्ट्स मुझे मिले थे तो इस बार 60, 70, 80 धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम उसकी तरफ प्रैक्टिस कर रहे हैं या उसकी तरफ राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। फोर्थ इज हैव फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इन लाइफ। यू नो कि हमारी लाइफ में 3 तरह के फेसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट हम बदल नहीं सकते, उसके अंदर जो हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बुरा हुआ है तो उसको लेके बैठने से हम आज को भी खराब कर देंगे और आने वाला फ्यूचर भी। तो जरूरी है लाइफ में हम एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखें, जो कि भविष्य हमारा दिखाए कि आज मैं जिस स्थिति में हूँ, आने वाले 5 साल में मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ, या मैं अपने आप क्या बनना चाहती हूँ, या मैं क्या पाना चाहती हूँ। जब ये लाइफ में हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच करते हैं तो हम अपने डिजायर्स को या गोल को पाने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं और उसके लिए राइट डायरेक्शन में काम करते हैं। और यू नो कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी नोटबुक्स भर जाती है, वो नोटबुक्स भर जाती है, हम क्या करते हैं करके कि उसको या तो हटा देते हैं,
या उसमें कुछ पेज बचे होते हैं तो पुराने वाले पेजों को फाड़ देते हैं या उसको पैक कर देते हैं। ठीक लाइफ में भी जो पास्ट हो चुका उसको पैक कर दीजिए। जब आप पैक कर देंगे तो ही आप मूव ऑन करेंगे, बाउंस बैक करेंगे, आप आगे बढ़ सकते हैं। वही हमारी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है कि मैं भविष्य में कितना सुंदर बनाना चाहती हूँ, तो आज पे फोकस करिए और आगे मैं क्या बनना चाहती हूँ उसके लिए काम आज से करना शुरू करिए। क्योंकि जो आज आप हैबिट्स डेवलप करेंगे या जिस डायरेक्शन में आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे या जो भी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। सो अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं उसको आज से अभी से काम करिए। फिफ्थ इज महावीर ने कहा है, जो जैन धर्म है उसके अंदर महावीर भगवान ने कहा है कि लोगों को माफ कर दीजिए, वे माफी मांग लीजिए। अगर आपने कुछ गलती करी है तो उनसे आप माफी मांग लीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद से भी कोई गलती तो खुद से माफी कर लो। जब लाइफ में हम ये वाली अप्रोच रखते हैं या ये एटीट्यूड रखते हैं तो हम अपने पास्ट को भूल जाते हैं और बहुत इजी होता है पास्ट को भूलना और आज के लिए काम करना। अगर हम किसी से उदास हैं या हर्ट हुए हैं या परेशान हुए हैं, उन चीजों को लेके बैठे रहेंगे तो हम अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए आज काम नहीं कर सकते। अगर मुझे बाउंस बैक कर लाना है या मुझे एक अपने टारगेट को अचीव करना है तो जरूरी है मेरे खराब पास्ट को भूलना या खराब जहां मैं हर्ट हुई हूँ, दुखी हुई हूँ, परेशान हुई हूँ, हारी हूँ, उन सबको भूल जाऊं। और भूलने के लिए सबसे अच्छा है माफी, क्षमा। या तो क्षमा मांग लीजिए या क्षमा दे दीजिए। जब हम क्षमा करना बोलते हैं, वैसे भी कहा गया क्षमा वीरस्य, वीरों का गहना है। ये कायर लोग नहीं मानना तो मांग सकते हैं ना दे सकते हैं। सो बी ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड forgive and forget. Have a bounce back attitude and have a futuristic approach for your life. Have a good day and enjoy your day.